मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों की से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप के दंड से मुक्त हो जाता है। पापमोचनी व्रत कैसे करें? पापमोचनी एकादशी के दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हो तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए और जल्दी स्नान करके पूजा करे और व्रत करने का संकल्प ले। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा करते समय भगवान विष्णु को आसन पर बैठाए, घी का दीपक जलाए, फिर मंत्रों का जाप करे, केला तुलसी भगवान को अर्पित करे। पापमोचनी एकादशी की कथा। पुराण में पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पापों से मुक्ति का उपाय पूछा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें पापमोचनी एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताया था और कहा था कि इस एकादशी व्रत को करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और हजारों यज्ञों के अनुष्ठान जितना ही फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय में क्षेत्रत नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नए नए प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ कीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेघवी नाम के एक ऋषि ने तपस्या में लीन थे। वह शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर लिया। उनकी निकट का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेघवी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, काट्य को उसकी प्रचंड बनाई और उनके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेघवी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने योग्यवी तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर ज्ञान शुरू किया तो महर्षि मेघवी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघवी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेघवी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूलकर काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वह रमन करते रहे। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे वृप्य, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस पर भी वही कहा कि कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। तब ऋषि को उस अप्सरा का रूप काल का रूप समझा। तब ऋषि ने उस अप्सरा को एक काल का रूप समझा। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। यथार्थी स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पाषाणी बन जा। मुनि की क्रोध युक्त श्राप से
वह अप्सरा पाषाणी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं का सत्कार अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। तब अर्थात अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक मुनि आत्मा के साथ रहने वाली मंजू घोषा को पाषाणी बना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। तब पाषाणी बनी मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझ पर श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पापमोचनी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पाषाणी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान बताया। फिर अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वह अपने पिता चैन ऋषि के पास गए। चैन ऋषि ने अपने पुत्र मेघवी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेघवी मुनि ने लज्जा से आकर सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करने के बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवत मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी कहा जाता है, उसका व्रत करें। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैन ऋषि के वचनों को सुनकर मेघवी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पाषाणी की देह से छूट गई और पुण्य अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग को लौट गई। तो बोलिए, पाप मोचनी एकादशी की जय। श्री हरि की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।